हेलो क्लास नाइन्थ बच्चा पार्टी। तो बच्चों, मुझे पता है आप सबके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, क्या पढ़े कैसे पढ़े, बुक आई या नहीं आई, इतने सारे डीएम्स होते हैं मेरे पास। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि बुक आपकी ऑफिशियली आ चुकी है ऑनलाइन परचेजिंग और ऑफलाइन परचेजिंग के लिए। आपकी साइंस, हिंदी और आपकी संस्कृत जो जिस जिसके वेबिनार कंप्लीट हो चुके हैं, बुक अवेलेबल हो चुकी हैं। पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि अभी कम आई है और लोगों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए बुक एक्सपेंसिव भी है और आ भी रही है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है जल्दी। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बुक्स मेरे पास आती रहेंगी मैं आपको उनको अवेलेबल कराती रहूंगी। मेन वेबसाइट पर एनसीईआरटी की अभी बुक अपलोड नहीं है, जल्दी ही वो भी अपलोड हो जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको नॉर्मल क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम के साथ जुड़े रहना है, या फिर जिस भी चैनल के साथ आप पढ़ते हैं उनके साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी का कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है कि जब बुक्स आएंगी हमारे हाथ में तब पढ़ेंगे। हमारे पास जैसे जैसे मटेरियल अवेलेबल होता रहेगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको अवेलेबल भी कराते रहेंगे। आपकी तैयारी को हम रुकने नहीं देंगे। तो आज इसी वजह से बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे, मैम 13 चैप्टर है साइंस में, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने सेकंड करा दिया, सेल आपका चैप्टर। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं कराया, तो फर्स्ट चैप्टर बच्चों आज मैं यहाँ पर आपके साथ लेकर आई हूँ, जो आपकी क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन जो बुक का नाम है उसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट। अभी हम कंटेंट में भी देखेंगे। चैप्टर का नाम है, बुक के नाम पर ही रखा है, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब बच्चों इस चैप्टर में आपको कोई स्पेसिफिकली टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें एंट्री कैसे करनी है सेकेंडरी साइंस के वर्ल्ड में। अब ये सेकेंडरी साइंस क्या है, आप 6 to 8 साइंस पढ़ के आए हो, वहां पर थोड़ा तरीका अलग था साइंस पढ़ने का। अब आप सेकेंडरी स्टेज में आ गए हो, 9th 10th में साइंस पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको साइंस कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। क्यूरियसिटी आपकी बुक का नाम था 6 to 8, तो अब क्यूरियस बनाया गया था आपको, जैसा कि आपने चैप्टर में भी बुक में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर वहां पर भी ये बताया गया था कि आप पूरी बुक में क्या क्या सीखने वाले हो, आप साइंटिस्ट कैसे बनने वाले हो। तो अब यहाँ पर भी इसी टाइप से ये चैप्टर दिया गया है कि आप इस चैप्टर में आगे क्या क्या सीखोगे, इस बुक में आगे क्या क्या सीखोगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, किस तरीके से साइंस सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस में यहाँ पर डिवाइड नहीं हुई है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे, वो अब हम चैप्टर पढ़ते में सीखने वाले हैं। ये आपकी चैप्टर का फ्रंट पेज है, एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। यहाँ पर बारकोड भी दिया गया है आपको, जैसा बताया था मैंने कि इस बारकोड से आप स्कैन करके इजीली इस चैप्टर के बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ने का में इंटरेस्ट आ रहा है, और आना भी चाहिए। तो अगर हमने डीपली और कुछ नॉलेज लेनी है तो हम इसको देख सकते हैं। ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है, जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, बुक ही डिस्क्लोज हो चुकी है। ये आपका कंटेंट है, जिसमें सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको और भी फनी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, और शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। आ गए हम अब फर्स्ट चैप्टर पर। बहुत बच्चे कहते हैं फर्स्ट चैप्टर क्यों छोड़ा, आइए उसको भी देख लेते हैं। उसको क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सीखना भी तो है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो देखते हैं एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन टू साइंस जर्नी, इंट्रोडक्शन दिया गया है साइंस की जर्नी का, कैसी रहने वाली है, कैसी आप करके आए हो। इन द मिडिल स्टेज मतलब 6 to 8 क्लास में साइंस एनकरेज क्यूरियसिटी, क्या एनकरेज कर रही थी, क्यूरियस बना रही थी, ऑब्जर्वेशन करना सिखा रही थी, क्वेश्चन पूछना सिखा रही थी कि ये ऐसा क्यों है,
एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क, और समझना सिखा रही थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। हम ये चीज सीख के आए हैं। वी लर्न दैट साइंस बिगिन विद वंडर एंड ग्रो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि साइंस कैसे शुरू होती है, वंडर से, कि क्या, और फिर वो कैसे खत्म होती है, कैसे आगे बढ़ती है, एक्सपेरिमेंट की तरह ग्रो करती है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्रो करती है साइंस। ऐसे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे भी थे 8th में। वी कनेक्टेड आइडिया बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में उनको कनेक्ट करना, मतलब सारी चीज कनेक्टेड है। अब देखो अगर एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगी, तो हम लिविंग थिंग्स का कुछ भी फायदा नहीं होगा, हम अलाइव ही नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। नाउ इन द सेकेंडरी स्टेज, अब सेकेंडरी स्टेज में क्या करेंगे, दिस जर्नी कंटिन्यूज विद डीपर एक्सप्लोरेशन। अब और डीपर जाएंगे हम एक्सप्लोर करने के लिए, ऑब्जर्व करेंगे और ध्यान से। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी नो। साइंस सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हम जानते क्या है, जैसे हमें कोई डेफिनेशन पता है तो उतनी ही साइंस नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, कि हमें ये कैसे पता चला, ये अगर है तो ये क्यों है, कैसे आया। इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट से पैटर्न क्या होंगे, सिंबल्स और इक्वेशन से हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे सिंबल क्या करते हैं हम, जैसे W वर्क है, W से डिनोट करते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं बहुत सारे। ऐसे आपने बहुत सारे फिजिक्स में, साइंस में सिंबल देखे होंगे। मॉडल्स हम तैयार करते हैं कि सिस्टम कैसा है, पूरा जो नेचुरल सिस्टम है उसको इतने बड़ी क्या कहते हैं कि बहुत क्या होगा, स्पेस होगा, बहुत स्पेस लेता है, उसको समझना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मॉडल से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटी फॉर्म में, जिससे वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। आइडिया को टेस्ट करना, रिवाइजिंग और रिजेक्टिंग देम। अब टेस्ट करते हैं, कभी कुछ चीजें हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं, तो हम उनको रिजेक्ट भी करते हैं। साइंस सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरी पर डिपेंड नहीं होती है, साइंस एक्सपेरिमेंट पर, मतलब हम उसको क्या करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं, चीजों में एडिशन भी करते हैं, और कुछ चीज को रिजेक्ट भी किया जाता है। दिस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरेशन हेल्प अस, क्या हेल्प करेगी हमारी, ऑब्जर्व मोर केयरफुली, हम और अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, डीपली अच्छे से सोचेंगे, अंडरस्टैंड नेचर, टेक्नोलॉजी एंड आवर रोल। हमारी जो नेचर है, टेक्नोलॉजी जो है, और हमारा उसके लिए रोल क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो सब हम सीखेंगे। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज, अब देखो बुक के यहां देखो, बुक अगर फ्रंट पेज देखें तो, अच्छा यहां पर नहीं है, बुक के फ्रंट पेज पर, मतलब जो हर पेज पर क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास का पिक्चर होगा। वो क्यों दिया गया है, द मैग्नीफाइंग ग्लास किसके लिए सिंबलाइज करता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। देखो ये बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं चीजों को। ये कंपास लेके बैठी है लड़की, तो ऐसे हर पेज पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये किस लिए है कि हम और अच्छे से एक्सप्लोर करें, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको और डीपली देखें, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें। व्हाइल द कंपास रिप्रेजेंट, कंपास क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कि हम सही डायरेक्शन में अपनी रिसर्च करें, डायरेक्शन भी सही हो और उसको डीपली ऑब्जर्व करें। ये दोनों चीजें, इनका पर्पस ये है एक्सप्लोरेशन की बुक में ऐड करने का। आगे चलते हैं, मॉडल्स इन साइंस। साइंस में मॉडल्स क्या होते हैं, द नेचुरल वर्ड इज कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है हमारा नेचर जो पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो साइंस यूजेस मॉडल्स, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। साइंस में मॉडल्स यूज होते हैं। मैम कहती हैं आपसे मॉडल बना के लाओ, लेकिन मॉडल क्यों बना के लाने के लिए कहती हैं, कि इतना बड़ा सिस्टम को आप एक छोटी सी जगह में उसको दिखा पाते हो, समझा पाते हो, समझ पाते हो, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन होता है एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में। एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स में कार को ऐसे कह देते हैं कि ये कार है, ए पॉइंट से कार चली बी पॉइंट में, तो अब कार तो नहीं बनाने जा रहे, तो यहां पर ये सिंप्लीफाई कर दिया कि कार बनाने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, एक पॉइंट से हम कार को डिनोट कर देते हैं कि एक कार है, ए से बी पर जाती है। केमिस्ट्री एटम्स एज स्फीयर, एटम्स को दिखा देते हैं कि स्फीयर की फॉर्म में दिखा देते हैं। बायोलॉजी में सेल का जो डायग्राम बनाते हैं वैसा सेल थोड़ी होता है, सेल तो 3D होता है, तो यहाँ पर हम 2D डायग्राम बनाकर ही उसमें ऐसी चीजें दिखा देते हैं, ये है, ऐसे है, वॉक्यूल्स हैं, ये सब चीजें हम दिखा देते हैं, मतलब डिनोट कर देते हैं। अर्थ साइंस में अर्थ
एज लेयर दिखा देते हैं, अर्थ की लेयर दिखा देते हैं, ऐसे ही तो मॉडल्स हमें फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डिटेल, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर ही हम फोकस कर पाते हैं, और जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं सेल में। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जरूरत की है उनको ही हम बनाएंगे, उन्हीं को ही हम पढ़ाएंगे, उन्हीं को ही देखेंगे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारी अननेसेसरी है, उनको हम इग्नोर भी करते हैं। हेल्प सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग, अब इससे कॉम्प्लेक्स जो है वर्ड पूरा वो सिंप्लीफाई हो जाता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। वेल स्टडिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर अगर हमें ग्रेविटी समझना है, ग्रेविटी समझ रहे हैं हम, तो वहां पर हम जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेविटी को अच्छे से समझना है कि ग्रेविटी क्या होती है, वो कैसे काम करती है। दीज सिंप्लीफिकेशन आर इंटेंशनल नॉट मिस्टेक। अब ये इंटेंशनल होती है। अब कोई कह दे कि एयर रेजिस्टेंस होता है, पर वो हम क्या जानबूझकर उसको इग्नोर करते हैं, जिससे हम चीजों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये मिस्टेक नहीं होती है, ये हम इंटेंशनली करते हैं चीजों को अच्छे से समझने के लिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ क्रिकेट शॉट। अब एक विल द बॉल, एक एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट का, बहुत बच्चों को क्रिकेट का शौक होगा, तो यहां पर वो कनेक्ट करेंगे। विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री, क्या बॉल बाउंड्री के क्रॉस जाएगी? तो हम कैसे उसका अनुमान लगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं? बॉल का मास क्या है, स्पीड और डायरेक्शन कैसी है, एंगल, किस एंगल से वो बॉल मारी गई है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। इग्नोर कौन कौन से फैक्टर करेंगे? अब ये तो नहीं देखोगे कि बॉल का ब्रांड कौन सा है, बैट का ब्रांड कौन सा है, बॉल का कलर कौन सा है, ग्रास कैसी है, उसको तो आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, इग्नोर करोगे। मेन चीज आप ये देखोगे कि बाउंड्री के क्रॉस जाएगी या नहीं जाएगी। सिंपल मॉडल्स इग्नोर लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर क्लैरिटी। सिंपल मॉडल अगर हमें बनाना होता है तो वो क्लैरिटी रखने के लिए जो इग्नोर करने वाली डिटेल्स हैं उनको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं लेटेस्ट मॉडल। सिचुएशन है एक यहाँ पर बाइसिकल राइड फ्रॉम स्कूल टू होम। एक बाइसिकल से स्कूल के लिए घर आ रहा है बच्चा, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है स्कूल से घर तक का, है ना, और स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है और कितना टाइम ले रहा है, ये तीन चीजें इंक्लूड होंगी। इग्नोर क्या करोगे? रोड का कलर, अब कैसा भी हो, अब वो बच्चा तो घर जाएगा ही, उस पर तो उस चीज का डिपेंड नहीं करता कि बाइसिकल से वो घर जा रहा है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना टाइम है, कितनी स्पीड से चल रहा है, ये तीनों चीजें मेजर करेंगे। वेदर अगर माइनर हो तो, मतलब अगर माइनर है, वेदर क्लाउडी है, सनी है, तो अगर बहुत ही भयंकर बारिश हो रही हो तो वो तो इफेक्ट लाएगा, पर अगर माइनर है तो हम उसको भी इग्नोर करते हैं। इग्नोरिंग डिटेल हेल्प make models simpler and useful। आगे देखते हैं। अब साइंस की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस यूजेस प्रिसाइज लैंग्वेज। प्रिसाइज लैंग्वेज में बात करता है, जैसे वर्ड लाइक फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन हैव स्पेसिफिक मीनिंग, जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। नाम सुनते ही हमें उसकी पूरी डेफिनेशन, उसकी चीजें, पूरा चीज याद आ जाती है। अगर हम फोर्स को, अगर हमें वर्क बताना है तो हम पूरी डेफिनेशन तो बताएंगे, हम बोल देंगे वर्क डन बाय दिस पर्सन, तो वहां वो समझ में जाएगा कि वर्क क्या होता है। सेल को हम बता देंगे कि एक ह्यूमन की कोई ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, सेल से बने हैं। अब यहाँ पर सेल से पता चल गया कि सेल, जिसने पढ़ा है तो वो सेल से पता लगा लेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। साइंस यूजेस, जैसे सिंबल्स यूज करता है, फोर्स के लिए F है, मास के लिए M है, वेलोसिटी के लिए V है, ऐसे करके यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं। यूनिट भी होती है इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेने के लिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, इसलिए यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वही गलती हो जाती है तो आपके एग्जाम में मार्क्स तो कट होंगे अगर आप यूनिट गलत लिखोगे, लेकिन ये तो छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मार्क्स गलत हो गए, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं इन यूनिट से लेके, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि एक यूनिट गलत पढ़ने पर एयर फ्यूल ही कम हो गया था एयरलाइंस में। This allows scientists worldwide to communicate clearly। ये अलाउ करता है कि साइंटिस्ट इजीली कम्युनिकेट कर पाए लॉट्स ऑफ पीपल से, बहुत सारे पूरे वर्ड से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। मैथमेटिक्स क्या है साइंस में, मैथमेटिक्स का क्या रोल है साइंस में, साइंस से कैसे कनेक्टेड है मैथमेटिक्स, वो देखेंगे। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। कैसे? इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप। आपने देखा है बहुत सारे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, बहुत सारे केमिस्ट्री में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, तो वो कनेक्टेड होते हैं मैथ से, वो प्रेडिक्ट रिजल्ट्स देते हैं
क्लियरली थिंक करते हैं, हम उसमें सोचते हैं, अच्छे से क्लियरली सोचते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन में हम मोशन फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन है, इसमें हम डिस्टेंस देखते हैं, टाइम देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन के रेट देखते हैं। बायोलॉजी में जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है तो वो मैथमेटिक्स से ही कनेक्टेड है, तभी अगर हमें मैथमेटिक्स आएगी या पता होगा तभी हम इन सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैथ्स और साइंस आपस में इंटरकनेक्टेड है। इक्वेशंस आर नॉट जस्ट फॉर्मूलाज बट रिलेशनशिप। जो इक्वेशंस हम पढ़ते हैं ऐसे फॉर्मूला की तरह याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपस में रिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर जब डिस्टेंस पता होगा, टाइम पता होगा, उसको सॉल्व तो मैथमेटिकली करना है ना आपको, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब देखते हैं साइंटिफिक सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करा जाता है। अब ये क्या है, सी कहां से लिया है? स्पीड ऑफ लाइट तो हम एस से कर सकते थे, लेकिन एस से कोई और चीज होगी, स्पीड होगी, लेकिन लाइट की स्पीड है तो सी से करेंगे। ये एक लैटिन सेलेरिटास से आया है, एक लैटिन वर्ड है, वहां से ये सी लिया गया है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है ये 1 10 100,000 10,000 100,000 lakh 10 lakh 100 lakh 299 lakh 792,458 meter per second. Symbols come from history, not always observation abbreviation. यहाँ पर जो symbols हैं वो हिस्ट्री से आते हैं। जैसे किसी का नाम रखा गया, मैथ्स में ही देख लो या फिर हर सब्जेक्ट में होता है, जैसे मैथ्स में हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, भाई क्यू रेशनल को तो आर से भी कर सकते हैं। तो ये एक हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है कि या तो साइंटिस्ट का नाम उस वर्ड से हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो, वो वर्ड कहाँ से, किस लैंग्वेज से लिया गया है, इस तरीके से उसका सिंबल तैयार किया जाता है। हिस्ट्री से ये आता है, हमेशा नहीं आता एब्रीविएशन से, हमें मतलब आता भी है, ऐसा भी है, पर हमेशा नहीं आता, हिस्ट्री से भी आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि हम यूनिट, अगर मैम ऐसे बोलती हैं कि आपकी अगर यूनिट सही नहीं होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्यों बोलती है? क्योंकि बहुत जरूरी होती है। एक एयरप्लेन फ्यूल मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में, रिक्वायर्ड था उनको 22,300 किलोग्राम उनको फ्यूल रिक्वायरमेंट था, लेकिन यूनिट उन्होंने गलत पढ़ ली, यूज्ड रॉन्ग यूनिट, तो फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, फ्यूल कम हो गया, जिसकी वजह से उनको अर्ली लैंडिंग करानी पड़ी, अर्जेंट लैंडिंग जो होती है वो करानी पड़ी। इसी वजह से जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट का यूज किया जाता है। प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड एरर, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होता और एरर से भी हम बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। अब देखते हैं साइंस में आप पढ़ते हो लॉज, थ्योरीज, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ते हो। ये क्या होते हैं? तो लॉज क्या होते हैं बच्चों? ये डिस्क्राइब करते हैं किसी पैटर्न को। जैसे न्यूटन के लॉ हैं, आपने पढ़े होंगे न्यूटन के लॉ 8th क्लास में भी थे, 9th में भी पढ़ोगे। थ्योरी किस लिए? एक्सप्लेन व्हाई पैटर्न अकर, ये जो पैटर्न है ये क्यों आए, क्यों इनको रखा गया, तो ये क्यों आए, इस वजह से थ्योरी दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक थ्योरी दी गई। प्रिंसिपल्स, जनरल आइडिया अप्लाइड वाइडली, कोई भी एक प्रिंसिपल दिया गया है तो वो उसको हम वर्ल्ड वाइड उसको अप्लाई कर पाए, इसलिए वो प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व होती है एनर्जी, कभी खत्म नहीं होती। क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है एनर्जी। थ्योरी नॉट गेस, थ्योरी कोई गेस नहीं है साइंस में। इट इज वेल टेस्टेड एंड एविडेंस बेस्ड। आगे देखते हैं प्रेडिक्शन इन साइंस। कैसे प्रेडिक्शन? साइंस में बहुत प्रेडिक्शंस चलती हैं, क्यों चलती हैं वो देख लेते हैं। साइंस अलाउ अस टू प्रिडिक्ट आउटकम्स, साइंस हमें अलाउ करता है, किसी रटी हुई चीज से बेटर है, प्रिडिक्शंस भी इसमें मैटर करते हैं। वो हमें अलाउ करता है कि हम प्रिडिक्ट करें चीजों को, अनुमान लगाएं। कैसे? फुटबॉल का डिस्टेंस अगर हमें पता होगा कि ये गोल होगा या नहीं होगा, फुटबॉल का डिस्टेंस क्या है, CO2 प्रोडक्शन, ब्रीथिंग रेट क्या है, ये चीज निकालने के लिए। जैसे कि एक पर्सन क्या करता है कि अगर कोई पूछे कि एक दिन में कितना वो एयर कंज्यूम करता है, ब्रीथिंग के थ्रू कितना लेता है, तो एक एवरेज निकालेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि हम 1 मिनट में इतनी सांसें लेते हैं। और
फिर 1 मिनट में इतनी लेते हैं तो पूरे 24 आवर्स में कितने लेंगे, तो उस इतनी सांसों में इतना लीटर हम एयर अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो पूरा दिन में कितना लेंगे। तो ये हम प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। प्रिडिक्शन आर बेस्ड ऑन रीजनिंग नॉट गेसेस। प्रिडिक्शन रीजनिंग पर बेस्ड होता है। जैसे अनुमान लगाया 1 मिनट में हम कितनी सांसें ले रहे हैं, तो वो एकदम मतलब हर बंदा सेम नहीं ले सकता, पर अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्ट किया गया है, तो उसको रीजनिंग के बेस पर लिया जाता है, गैस के पेन कि हम 1 मिनट में मैं 100 सांसें ले लूंगा, तो ये गैस हो गया। लेकिन रीजनिंग होनी चाहिए उसकी कि 1 मिनट में लेके दिखाओ, 1 मिनट तो 60 सेकंड का होता है। इफ प्रिडिक्शंस फेल, अगर प्रिडिक्शन फेल होती है तो रीचेक किया जाता है, मॉडल्स को इंप्रूव की जाती है अपनी अंडरस्टैंडिंग को। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारा प्रिडिक्शन सही निकले, गलत भी हो सकता है, तो उसको एरर को ठीक कर सकते हैं। अब चेक कैसे करते हैं प्रेडिक्शन को, जैसे वर्षा, बारिश, इट विल रेन बिकॉज क्लाउड्स आर डार्क। अगर कोई कह दे कि काले बादल छा रहे हैं तो बारिश होगी, ये प्रेडिक्शन है। पर साइंटिफिक क्वेश्चंस क्या होंगे, अगर साइंटिस्ट से बात करें कि काले बादल है तो बारिश होगी, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, विंड की स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कैसे ड्रॉप हो रहा है, और पास्ट पैटर्न कि पिछले टाइम पर ऐसे करने से ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीजें साइंटिफिक क्वेश्चंस होंगे, तब उनके आसपास अनुमान लगाया जाएगा, प्रेडिक्ट किया जाएगा। साइंटिफिक थिंकिंग यूजेस मेजरेबल डाटा, जो मेजर किया जाता है ऐसे डाटा को साइंटिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हर बार ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रेडिक्शंस फेल भी होती हैं। क्यों होती हैं? वेदर डिपेंड्स ऑन, वेदर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ह्यूमिडिटी पर, विंड्स पर। अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें देखते हैं। अब एक भी छोटा सा चेंज होगा, बाकी सब चीज ठीक है, एक में चेंज हो गया फटाफट से, तो क्या होगा, बड़े बड़े डिफरेंस हो जाते हैं। हो सकता है बारिश आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। साइंस इंप्रूव्स बाय करेक्टिंग एरर। साइंस हमेशा इंप्रूव होती रहती है अपने एरर्स को करेक्ट करते करते। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया ऐसा ही होगा, अपने एरर्स पर वो काम करती रहती है। इसलिए आपको भी बोला जाता है एक बार गलती होती है उसको इंप्रूव करो, दोबारा होती है तो आगे इंप्रूव करो। यही चीजें आप सबको भी सिखाई जाती हैं। साइंटिफिक थिंकिंग वर्सेस मिथ। अब बहुत सारे मिथ होते हैं और उनको बोला जाता है कि ऐसा साइंस में भी है, पर ऐसा नहीं है कि ये दोनों में क्या क्या अंतर है। जैसे इक्लिप्स होते हैं, इक्लिप्स का मिथ क्या होता है कि जब इक्लिप्स के टाइम पर खाना क्या होता है, जो भी बना हुआ खाना होता है वो खराब हो जाता है, हार्मफुल होता है अगर हम उसको खाते हैं। आपने भी सुना होगा कि जब इक्लिप्स होते हैं तो मम्मी क्या करती है, सारे खाने में क्या डाल देती हैं, तुलसी पत्ता डाल देती हैं, या फिर उसको यूज ही नहीं करती, उसको खत्म कर देते हैं पहले ही, इक्लिप्स से पहले ही, या फिर उसको मतलब उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। बट रियलिटी क्या है कि इक्लिप्स क्या है बच्चों, एक शेडो है, इसमें कोई फिजिकल केमिकल चेंज नहीं होता। और साइंस चेक क्लेम्स विद एविडेंस, और साइंस हमेशा क्लेम्स को चेक करती है एविडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो हो गया। बहुत सारी मिथ ऐसी होती हैं, ये मैंने एक बताई, आप बहुत सारी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि साइंटिफिकली गलत है और मानी जाती हैं। इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। मम्मी से मत लड़ने बैठना कि मम्मी ऐसा क्यों करती हो, बहुत सारी चीजें आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, बहुत सब लोग मानते हैं, पर हाँ हम उनको बता सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एस्टिमेशन क्या करती है, हमें किस चीज में हेल्प करती है? आंसर को चेक करने में। हम एस्टिमेट आंसर लगाते हैं, एस्टिमेशन को लेके चलते हैं, जैसे हम लेट करके चलते हैं एक्स, या बहुत सारी चीजें। बिल्ड इंस्टीट्यूशंस डिटेक्ट मिस्टेक, जो हमारी मिस्टेक है उसको हम डिटेक्ट कर पाए, पकड़ पाए। एग्जाम्पल जैसे राइस फॉर अ फैमिली। अब एक फैमिली के लिए अगर कोई पूछे कि एक साल के लिए कितने राइस की जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट बताएंगे कि इतने, जैसे इतने किलो गेहूं की जरूरत पड़ेगी, गेहूं हमें एक साथ कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो एक अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है कि इतने क्विंटल गेहूं हमें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उतने ही खत्म हो जाएंगे, हो सकता है वो पहले खत्म हो जाए, हो सकता है आपके बाद में भी बच जाए, पर एक अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन का काम होता है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट इज इनफ रहता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। साइंस वैल्यू रीजनिंग ओवर एग्जैक्ट नंबर इनिशियली। अब जैसे आपने भी ये चीज देखी होगी ना घर में कि आपके बड़े लोग बता देते हैं कितने क्विंटल गेहूं है हमारे लिए पूरे रहेंगे, इतने चावल हमारे लिए पूरे रहेंगे, एक साल के लिए इतना कलेक्ट करके रख लो। तो वो क्या है, वो भी रीजनिंग से काम कर रहे हैं कि लास्ट पिछले साल का देख के, उसके पिछले साल का देख के, अपने अपने पास्ट से जो वो सीख के आ रहे हैं उसको अप्लाई करते हैं आगे की नॉलेज के लिए। एयर वी ब्रेथ, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एस्टिमेट जैसे 12 to 15 ब्रेथ पर मिनट हम लेते हैं,
20,000 ब्रेथ पर डे हो जाएगी। 1 ब्रेथ में हम कितना 0.5 लीटर अप्रोक्सीमेट, ये साइन है अप्रोक्सीमेट का, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, इक्वल नहीं है ये। टोटल हम 10,000 लीटर पर डे हम क्या करेंगे, एयर अपने अंदर लेंगे। अल्टरनेट मेथड क्या होगा, बैलून एस्टिमेशन होता है, बैलून में कितनी लीटर हवा आती है 8640, क्लोज इनफ होता है, ये एस्टिमेशन वर्क करता है इन चीजों पर, आसपास होता है ये। अगर हम ऐसे देखें एस्टिमेशन पे, यहाँ आया है 10,000, यहाँ 8640, तो एग्जैक्ट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट आता है, आसपास आता है, तो वो वर्क करता है साइंस में। ब्रांच क्या क्या पढ़ेंगे आप साइंस की आफ्टर ग्रेड 10, अभी तक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, लेकिन ये अलग अलग दिखती हैं, ये आपस में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कंबाइंड होती हैं सारे ब्रांचेस। कैसे, एग्जांपल में जैसे क्लाइमेट चेंज है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, एक ही चीज में आपको मल्टीपल साइंस देखने को मिलेंगी, मल्टीपल मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इन डिसिप्लिनरी साइंस एग्जाम्पल दिया गया है, मास्क यूज किए थे हमने कोविड-19 के थ्रू, अब वो मास्क को यूज करना, उसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, कैसे यहाँ, और मैथमेटिक्स भी। फिजिक्स से पार्टिकल्स के मोशन को हम देखेंगे, कैसे पार्टिकल का मोशन है। केमिस्ट्री के जो फाइबर का मटेरियल है कैसा होना चाहिए जिससे जर्म्स अंदर ना जाएं, ऐसे, और ब्रीथिंग भी हम आसानी से कर पाए, ऐसा नहीं है कि ऐसा मास्क ले लिया जिससे हम सांस भी नहीं ले पा रहे, तो वो भी काम करनी है, वहां केमिस्ट्री यूज हो गई। वायरस का कैसा बिहेवियर है, वो कहाँ से जा पाएगा, कैसे जा पाएगा, वो भी देखते हैं, वो बायोलॉजी से कनेक्टेड हो गया। एयर फ्लो क्या होगा, वो मैथमेटिक्स के थ्रू हम देखते हैं। रियल प्रॉब्लम्स नीड कंबाइंड नॉलेज, अगर हम रियल लाइफ में देखें ना तो हर चीज पर कंबाइंड नॉलेज की जरूरत होती है, सिर्फ एक पॉइंट की ही जरूरत नहीं होती। साइंस एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, साइंस इज क्या है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, क्वेश्चनिंग है। इट डेवलप थ्रू, कैसे डेवलप होगी, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन आता है क्यों, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे। क्यों तो पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ ये, वो पूछना बहुत जरूरी है। डिस्कस करना, इंप्रूवमेंट करना, गलती हो जाए तो उसको इंप्रूव करो, ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ गए। साइंस इज नेवर फाइनल, साइंस कभी भी फाइनल नहीं होती। अभी तक भी साइंटिस्ट बहुत सारे टॉपिक्स पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चीजों को और अच्छा बनाने के लिए। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, थिंक क्रिटिकली, इवेल्यूट इंफॉर्मेशन, टू टीच नॉट जस्ट फैक्ट। ये सिर्फ हमें फैक्ट को नहीं पढ़ाती बस, बट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, ये सिखाती है हमें साइंस, और यही सिखाएगी आपकी इस बुक में। एक्सप्लोर करना है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, ऑब्जर्वेशन करनी है प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ही घूमते रहो। ऑब्जर्व, इसका मतलब है कि आपको उसको डीपली समझना है, ऑब्जर्व करना है, जानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हाथ में कंपास और एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आप पूरे दिन भर घूम रहे हो, वो चीज जरूरी नहीं है। चीजों की डायरेक्शन सही हो, कि हम सही डायरेक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, डायरेक्शन भी सही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से, वो पता होना चाहिए। गलती होगी, होनी भी चाहिए, तभी तो आप उसको पता लगा पाओगे कि हमने गलत किया है, फिर उसका बाद सही भी करोगे। साइंटिस्ट इज अ जर्नी ऑफ क्यूरियोसिटी, रीजनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। जो हमारी साइंस की जर्नी होने वाली है वो क्यूरियोसिटी के साथ, रीजनिंग और एक्सप्लोरेशन के साथ है। इट ग्रोज थ्रू क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग आइडियाज। एज यू बिगिन दिस स्टेज, फोकस नॉट ओनली ऑन लर्निंग फैक्ट्स। इस स्टेज पर आपको सिर्फ लर्न नहीं करने हैं फैक्ट्स में, हमने बोल दिया ये डेफिनेशन है तो लर्न कर ली, वो चीज नहीं करनी है, बट ऑल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ साइंस वर्क। ये भी समझना है कि साइंस कैसे काम करती है। ये सब आप अगर करोगे तो आप इस ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, फिर 9th-10th में प्रिपेयर होगे तो 11th में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि यही फाउंडेशन क्लास है, यहीं से आपको अपना बेस जमाना है। लेकिन ये भी पीछे से कनेक्टेड है, जो 6th, 7th, 8th में आप सीख के आए हो उसी से ही चीजों को कनेक्ट किया गया है 9th-10th में। यहां पर बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, जो कि लिखा गया है यहां पर बुक चैप्टर के लास्ट में। आपको पूरी साल अब एक्सप्लोर करना है बहुत अच्छे से।
और आपको जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, 100 टाइम फेल होते हैं, पर वो तभी भी सैड नहीं होते, 100 टाइम पर वो सही रिजल्ट निकाल के देते हैं। तो उनको अगर पूछा जाए तो वो अपनी 100 को फेलियर नहीं बताते, बट वो ये उनको ये पता चल जाता है, उनको ये तो पता नहीं चलता जैसे 99 या 90 पर जब वो स्टेप पर होंगे उनको ये नहीं पता चला अभी तक कि क्या सही है, पर उनको ये पता चल जाता है कि क्या चीज गलत है, क्या हमें नहीं करना है, क्या करना है, उसके लिए वो आगे रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है। आपकी पूरी साल की जर्नी आपको कैसे करनी है उसी के लिए अब तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अपने क्वेश्चंस, और आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है, बुक से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड। वहां पर आप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, क्योंकि यहाँ स्टडी रुकने नहीं वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।